हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हुमा आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दरअसल मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इस व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो मैंने इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड की थी वो आज से 2 दिन पहले अपलोड की थी। वो भी पुरानी मैंने बनाकर वीडियो रखी हुई थी, वो मैंने अपलोड कर दी। बट मैं फेस के साथ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज मुझे 7 नवंबर को, यानी कि ये जो 7 नवंबर गया है, मुझे 7 नवंबर को एक डॉग ने बहुत ज़्यादा पैर में काट लिया है। जी हाँ, मेरे सीधे पैर में एक डॉग ने मुझे बहुत ज़्यादा काट लिया है और बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है। और 7 नवंबर को जब उसने मुझे शाम 4 बजे के करीब काटा तो मैं 2 से ढाई घंटे बाद मैं एक हॉस्पिटल गई और वो मेरे घर के पास ही था। तो वहाँ उनके पास जो इंजेक्शन था, ARV इंजेक्शन लगना था, एंटी रेबीज़ वैक्सीन, वो नहीं था। तो उन्होंने मुझे टेटनस का टीका लगाया, यानी कि टेटनस का इंजेक्शन लगाया और मुझे जाफरपुर के लिए रेफ़र कर दिया। खैर, जब 7 तारीख को शाम ज़्यादा हो चुकी थी तो मैं 7 तारीख को हॉस्पिटल नहीं जा पाई। तो फिर मैं 8 तारीख को सुबह जाफरपुर हॉस्पिटल गई। वहाँ उन्होंने मुझे ARV इंजेक्शन की फर्स्ट डोज लगाई, यानी कि 4 लगते हैं ना, एक लगता है, मतलब कुछ कुछ दिन छोड़कर लगते हैं, जैसे 11, 15, 18 समथिंग ऐसे लगते हैं। तो उन्होंने मुझे ARV का इंजेक्शन लगा दिया फर्स्ट डोज। और जो मेन इंजेक्शन मुझे लगना था ARS, यानी कि एंटी रेबीज सीरम, वो इंजेक्शन उन लोगों के पास अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने मुझे जब ARV का इंजेक्शन लगाया तो ARS इंजेक्शन के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप सफदरजंग चले जाओ, वहाँ पर ये इंजेक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब मुझे सफदरजंग जाना था तो मैं फ़ौरन वहाँ से, जब मैं जाफरपुर से ARV का इंजेक्शन लगवा कर आई, फिर मैं अगले दिन यानी कि 9 तारीख की सुबह को मैं सफदरजंग हॉस्पिटल गई। वहाँ मुझे ARS का इंजेक्शन लगा और जहाँ मुझे डॉग ने इंजरी दी है, जहाँ मुझे ज़्यादा चोट लगी है, जहाँ डॉग ने काटा है, वहाँ इंजेक्शन, आधा इंजेक्शन वहाँ लगाया गया उस चोट पर, उस इंजरी पर आधा इंजेक्शन लगाया गया और आधा मेरे जो है कमर के नीचे लगाया गया। और वो जो पेन था ना, मतलब 7, 8, 9 का इंजेक्शन से भरा, वो मेरे लिए मतलब आसान नहीं था। और जब मुझे ARS का इंजेक्शन लग गया, फिर मेरे जो बाकी के 3 डोज रह गए थे ARV के, यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन के, उसे लगाने के लिए मैं जाफरपुर दोबारा गई क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट डोज लगाई थी उस इंजेक्शन की, तो बाकी की 3 डोज भी वहीं लगती, तो मैं वहीं चली गई। जब मैं वहाँ गई, जब मैं दूसरी डोज के लिए, यानी कि 11 तारीख को मेरी दूसरी डोज थी ARV की, जब मैं वो इंजेक्शन लेने के लिए वहाँ गई, वहाँ मैं डॉक्टर से मिली, तो उन्होंने मुझे सीधा कह दिया कि यहाँ इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, आप दीनदयाल जाओ। पहले उन्होंने मुझे बोला ARS का इंजेक्शन ही आप सफदरजंग जाओ, मैं सफदरजंग गई। फिर उन्होंने बोला कि आप ARV भी हमारे पास नहीं है, अभी फ़िलहाल में ख़त्म हो चुका है, तो आप दीनदयाल जाओ। खैर, मैंने कुछ बहस नहीं की, कुछ नहीं कहा और मैं फिर दीनदयाल चली गई। दीनदयाल में मुझे 11 तारीख को तो नहीं लगी डोज, क्योंकि 11 तारीख को मेरा जाफरपुर गई थी, फिर आने जाने में टाइम थोड़ा चला गया था। फिर मैंने दीनदयाल में, यानी कि कल गई, कल मैंने दीनदयाल जाकर अपना जो 11 तारीख को इंजेक्शन लगना था ARV, वो मैंने कल दिन यानी कि 12 तारीख को लगवाया और 2 डोज़ मेरी ARV की हो चुकी हैं। बाकी की 2 डोज़ भी मैं दीनदयाल ही जाऊँगी, जाफरपुर जाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हालाँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज अच्छा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंजेक्शन नहीं अवेलेबल रहते। मेरे पापा ने बहुत कहा कि मैं जाकर प्राइवेट में करवा लूँ, मेरी बड़ी बहन ने भी कहा, मेरी मम्मी ने भी कहा, बट आप ही सोच कर देखिए, ARV जो था, एंटी रेबीज़ वैक्सीन, वो मेरे को एक इंजेक्शन 380 रुपये का पड़ रहा था और 4 इंजेक्शन आप हिसाब जोड़ ही लो कितने के पड़ते। तो मेरे पास इतने पैसे, मैं सच बताऊं तो है नहीं। ऐसा नहीं है पापा देते नहीं, पापा मुझे दे रहे थे, बट जब मैं थोड़ा सा टाइम लगाकर हॉस्पिटल जा सकती हूँ, है ना, तो फिर मैं पैसे ऐसे खर्च क्यों करूँ। तो फिर मैंने, मतलब मैं प्राइवेट से मैंने नहीं करवाया। और जो ARS इंजेक्शन था वो मुझे एक डॉक्टर ने बताया था, प्राइवेट डॉक्टर ने, कि अगर आप ये बाहर से लेंगे तो आपको लगभग 1000 रुपये के ऊपर पड़ेगा, 1000-1100 रुपये के ऊपर। तो मैं 1000-1100 सुन के तो मैं और ज़्यादा डर गई। फाइनली मैंने ARS का इंजेक्शन भी लगा लिया और बाकी अभी जो 2 डोज रह गई हैं वो ARV की, वो भी मैं जाकर दीनदयाल में लगवा लूँगी। तो बस ये था। आप मेरी शक्ल भी अभी देख सकते हैं कैसे मेरी शक्ल पे, इस तरह से 12 बज रहे हैं और घड़ी में अभी बज रहे हैं 10। तो मैं 10 बजे के करीब, सुबह के 10 बजे के करीब मैं व्लॉग बना रही हूँ और यही कहना था। और बाकी बहुत सी बातें भी हैं जो, मतलब है, मेरी मम्मी बीमार चल रही हैं, वो ठीक नहीं चल रही हैं। खैर, मैं उनके बारे में दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। तो मुझे बस इस व्लॉग में एक यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर मैंने आप लोगों को पकाया हो, बोर कर दिया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी।
और मेरी वीडियो जल्द ही आएगी, चाहे जैसे भी हालात हों। पहले दर्द हुआ था 7 तारीख को जब काटा था, 7, 8, 9 को लगातार दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। एक दिन तो मतलब 7 तारीख को जब उसने काटा ना, 8 तारीख को 3 बजे के करीब, सुबह के 3 बजे के करीब मुझे इतना तेज़ दर्द हुआ, फिर वॉमिटिंग होने लगी। मेरा पूरा परिवार, मतलब परिवार के जितने भी सदस्य थे ना, मेरे लिए इतने परेशान हो गए ना, मैं बता नहीं सकती। फिर भी मुझे वो मतलब उन्होंने कहा प्राइवेट करा लो, लेके चलने को तैयार थे, लेकिन मैं बहस करके मैं नहीं गई। मैंने कहा मैं गवर्नमेंट से ही कराऊंगी। तो बस मुझे ये कहना था। मुझे नहीं लगा कितने लोगों ने मेरी बातों को सीरियसली लिया है, नहीं लिया, या मैंने पका दिया हो, मैं माफ़ी चाहूँगी, बट मुझे ये कहना था। और मेरी वीडियोस बहुत जल्दी इस चैनल पर अवेलेबल होंगी, फेस के साथ भी और वॉइस के साथ भी। क्या करूँ मैं, जब जब बोलती हूँ ना, मैंने कहा था ना, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी कि रोज़ वीडियो आएंगी, मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो अभी ये फेस पर जो स्माइल दिख रही है ना, वो बेशक आप मेरी हालत देख लो अभी क्या हो गई है। मतलब इतने इंजेक्शन लगे हैं ना, मैं पागल हो चुकी हूँ। अभी तो 2 इंजेक्शन और रह रहे हैं। मतलब यहाँ यहाँ बहुत पेन हो रहा है अभी दोनों हाथों में, और पैर में तो है ही। तो बस यही कहना था। तो आई होप आप मेरे जज्बातों का, मेरी बातों को समझेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में। अब जो वीडियो आएगी वो मोटिवेशन आएगी, चाहे मैं फेस के साथ दूँ, फेस के साथ ही देने की कोशिश करूँगी, चाहे मैं वॉइस के साथ दूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, थैंक यू।